आज की जो स्टोरी है वो है द शेफर्ड बॉय। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी में किस तरह के स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी यूज़ हुए हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो मैं साथ साथ स्टोरी को रीड करता हूँ और आप सुनते जाएं। वोकेबलरी भी याद होगी और ये भी पता चलेगा कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं इन स्टोरीज। एंड दीज स्टोरीज आर गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन योर राइटिंग बट ऑल्सो इन स्पीकिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारी जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 328। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी और भी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की होगी, लेकिन वो वीडियो आएगी मेरे ऐप में 1 ईयर के कोर्स के अंदर। उसके बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि कैसे रीड करता हूँ और कैसे कैसे स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। याद कर लीजिए, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। अगर होता बहुत समय पहले तो हम बोलते लॉन्ग अगो या लॉन्ग लॉन्ग अगो। आगे लिखा है देयर लिव्ड, रहता था। अब ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। जब भी आपको ये कहना है ना कि कोई कहीं पर रहता था, मैंने आपको पिछली स्टोरीज में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेंटेंस आपको ये बोलना है कि कोई कहीं रहता था तो आप सीधा यूज़ करें देयर लिव्ड। अगर तो ही शी दे रखा है तो सीधा बोलें ही लिव्ड, शी लिव्ड। अगर ये नहीं दे रखा है तो आप सीधा बोलें देयर लिव्ड। और कौन रहता था? एक जानवर हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक संत रहता था, एक हाथी रहता था, बौने रहते थे, एक आदमी रहता था, कुछ भी। उसके बाद कहाँ रहता था? अदर वर्ड्स। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी वीडियो नंबर 49 में। चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वीडियो 49, फोर्थ केस। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। तो देयर लिव्ड, ठीक है। सोचना नहीं, जब भी हम स्पीकिंग करते हैं हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता है, तो हमें इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग करनी पड़ती है। एंड एट दैट टाइम इफ़ वी डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेज और हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेज इन अ करेक्ट मैनर, वो चैलेंजिंग हो जाता है, फिर बोल नहीं पाते हैं। तो देयर लिव्ड, रहता था। कौन रहता था? अ शेफर्ड बॉय, एक शेफर्ड बॉय। अब शेफर्ड कौन होता है? शेफर्ड कौन होता है मे बी बहुत लोगों को नहीं पता, तो देख लीजिए, मैं आपको इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। शेफर्ड होता है गडरिया। मे बी गडरिया आपको ना पता हो, तो गडरिया बोलते हैं जो भेड़ों को चराते हैं। आपने देखा होगा हाईवेज़ पर, गाँव में, सड़कों पर बहुत सारे भेड़ों को लेकर चराने वाले देखे होंगे, उनको शेफर्ड बोलते हैं, राइट। हिंदी में बोलते हैं गडरिए। तो ये जिनको हिंदी समझ नहीं आती है वो इसको पढ़ लें, उनके लिए भी मैंने लिख दिया है। तो अब आगे देखिए इसको कैसे हम लेकर चलते हैं। देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय, एक गडरिया रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में। अगर प्रेजेंट होता है कि ये गांव में गडरिया रहता है तो आप बोलते हैं देयर लिव्स अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज। तो ये हो गया एक। तो आपने यहाँ पे कौन सा वोकेबलरी वर्ड सीखा, इनको नोट करते जाएं गाइज। शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड। तो आगे देखते हैं। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूज्ड टू का। अब यूज्ड टू कब यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लुक आफ्टर, देखभाल करना, यानी कि टेक केयर करना। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। तो ही यूज्ड टू लुक आफ्टर, वो देखभाल किया करता था। किसकी? द शीप, भेड़ों की। शीप बोलते हैं भेड़ को। एंड शीप का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा। शिप्स नहीं होता है, शीप, सिंपल शीप। तो वो देखभाल किया करता था भेड़ों की। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। जंगल कहाँ था? नियर द विलेज, गांव के पास में। अब यहाँ पे यूज्ड टू एक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ। तो यूज्ड टू जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब जो मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ ये आपकी वोकेबलरी हो जाएगी, और जो ग्रीन कलर में येलो में कर रहा हूँ हाईलाइट, ये आपके लिए हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर देयर लिव्ड, दूसरा स्ट्रक्चर यूज्ड टू। एंड यहाँ पे वोकेबलरी वर्ड कौन सा यूज़ हुआ? लुक आफ्टर, ठीक है। वोकेबलरी मैं आपको कर रहा हूँ ब्लू में, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूज टू का यूज़, देख लीजिए, लिख दिया है मैंने आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग से। तो यूज्ड टू कब यूज़ होता है? सब्जेक्ट यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जब आप पास्ट हैबिट की बात करते हैं, पास्ट एक्शन की, यानी कि बार बार कोई काम होता था, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो 51 में, ठीक है। रहता था, रहती थी, नोट रहता था, कोई कुछ करता था, कोई जाता था, कोई कहीं पे कुछ भी किया करता था,
जैसे आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था ऑन टाइम, समय पर। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज़ टू टेल अ लाई इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में झूठ बोला करता था। इस तरह से यूज़ करते हैं यूज़ टू। तो ही यूज़ टू लुक आफ्टर, वो देखभाल किया करता था। द शीप, भेड़ों का भेड़ों की देखभाल किया करता था जंगल में, गांव के पास में। द शेफर्ड बॉय वॉज वेरी नोटी, वो बहुत शरारती था। अब नोटी का मतलब क्या होता है? नोटी मतलब होता है शरारती, याद कर लीजिएगा। और क्या बोल सकते हैं नोटी को, ये भी देख लीजिए। और मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग ही याद करा देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। शेफर्ड मतलब गडरिया, भेड़ों को चराने वाला। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मतलब भयभीत, यानी कि बहुत डरा हुआ। स्केयर्ड, टेरिफाइड, राइट। तो कोई भी फ्राइटन्ड है यानी कि भयभीत है। एक वर्ड मैंने और भी आपको दिया था, मैं लिख देता हूँ, पेट्रीफाइड। मेरे दूसरे चैनल पर है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी चैनल पर, ये वर्ड मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। पेट्रीफाइड बहुत डरा हुआ, टेरिफाइड स्केयर्ड मतलब भयभीत। और टू हिट अपॉन एन आइडिया यानी कि कोई तरकीब आना। टू हिट अपॉन एन आइडिया, तरकीब आना, कोई भी आइडिया आपको आना। टू कट अ जोक, मजाक करना यानी कि किड करना। लुक आफ्टर, अभी बताया, देखभाल करना। और अभी वर्ड आया था नॉटी, नॉटी मतलब शरारती। इसको और क्या बोल सकते हैं? मिस्चीवियस, मिस्चीवियस। मिस्चीफ मतलब शरारत, मिस्चीवियस मतलब शरारती। ये हमारा एडजेक्टिव है नॉटी। और टू बिफूल, बिफूल मतलब उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू फूल, बिफूल होता है उल्लू बनाना। इनको याद कर लीजिए। और इनके साथ में ये स्ट्रक्चर्स हैं। अभी ये जो सेंटेंस आया ये वाला, ये देखिए, द शेफर्ड बॉय, सब्जेक्ट हो गया, वॉज, हेल्पिंग वर्ब, वेरी नोटी, वो बहुत नोटी था। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपने लगा दिया, देन इज एम आर लगा दिया, वॉज वर्ब भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इन शॉर्ट, फिर एडवर्ब और एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे हमने क्या लगाया? नोटी, नोटी एडजेक्टिव है। और उससे पहले क्या लगेगा? एडवर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे ये जो वेरी है ये हमारा क्या होगा? एक एडवर्ब, राइट। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएं या फिर वर्ब के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब वो होती हैं जो या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएं या वर्ब के बारे में। यहाँ पर नोटी हमारा है एडजेक्टिव। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है? कि नोटी था, कितना नोटी, कम नोटी, बहुत नोटी, हम कह रहे हैं बहुत नोटी। तो वेरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये है एडवर्ब, ठीक है। तो ये हो गया अगला स्ट्रक्चर। आगे देखिए, ही थॉट ऑफ मेकिंग विलेजर्स फ्राइटन्ड, उसने सोचा, ही थॉट क्या सोचा? ऑफ मेकिंग बनाने का, विलेजर्स को फ्राइटन्ड, ठीक है। मेक फ्राइटन्ड मतलब डराना। तो उसने गांव वालों को डराने का सोचा, भयभीत करने का सोचा। तो थिंक के साथ हम ऑफ लगाते हैं और ऑफ आ गया तो इसका मतलब है हमें आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगला वर्ड जो यूज़ हुआ है फ्राइटन्ड, भयभीत, स्केयर्ड। तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही वॉज लुकिंग आफ्टर, वो देखभाल कर रहा था, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, किसकी? द शीप, भेड़ों की। ही हिट अपॉन एन आइडिया, अभी आपको दिखाया, उसको एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया? टू कट अ जोक, मजाक करने का। विद द विलेजर्स, गांव वालों के साथ। तो यहाँ पर फिर से मैं आपका वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। हिट अपॉन एन आइडिया मतलब कोई आइडिया आना। और दूसरा वर्ड ये भी है, ये भी याद कर लीजिएगा, कट अ जोक, मजाक करना। तो आगे पढ़ते हैं। तो उसको एक आइडिया आया। और हिट जो है ये सेकंड फॉर्म है, हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। ही हिट अपॉन एन आइडिया टू कट अ जोक, उससे एक आइडिया आया मजाक करने का गांव वालों के साथ। ही क्राइड, वो रोया नहीं। क्राई का मतलब रोना नहीं है। अब कई लोग यहाँ पे रोना इसको समझते हैं, लेकिन बहुतों को शायद नहीं पता होगा क्राई का मतलब चीखना भी होता है। क्राई मतलब चीखना। तो वो जो शेफर्ड बॉय था उसने क्राई किया, मतलब ही क्राइड, वो चीखा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, वुल्फ, वुल्फ, ठीक है। वुल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। तो इसको वॉल्फ नहीं पढ़ते हैं, दिस इज प्रोनाउंस्ड वुल्फ, ठीक है, वुल्फ। ही क्राइड, वो चीखा, वुल्फ, वुल्फ यानी कि भेड़िया, भेड़िया। फिर क्या हुआ? द विलेजर्स, गांव वाले, थॉट, गांव वालों ने सोचा, दैट की देयर हैड कम अ वुल्फ,
कि एक भेड़िया आया है। अब स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से, भेड़िया आया है। प्रेजेंट परफेक्ट आप बोलेंगे अ वुल्फ हैज़ कम, लेकिन यहाँ पे ये जो दैट लगा है इससे पहले सेंटेंस पास्ट में है, इसीलिए आप यहाँ पे हैज़ नहीं लगा सकते हैं, पास्ट में लेके जाएंगे। तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते थे अ वुल्फ हैड कम, लेकिन वुल्फ को बाद में ले गए तो हमने अपनी तरफ से क्या सब्जेक्ट लगा दिया, देयर। ये भी एक तरह की फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी फॉर्मेशन है। देयर हैड कम अ वुल्फ, ऐसे भी बोल सकते थे अ वुल्फ हैड कम। तो गांव वालों ने सोचा कि एक भेड़िया आया है, तो ये पास्ट में है इसीलिए इसको पास्ट में लेके जा रहे हैं। दे केम, वे आए, विद स्टिक्स, लाठियों के साथ, इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में, मतलब अपने हाथ में वो लाठियाँ लेकर आए। बट लेकिन देयर वॉज नो वुल्फ, कोई भी भेड़िया नहीं था, तो कोई भी भेड़िया नहीं था। ये देर का चैप्टर है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है कि देर का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, वीडियो 49 देख लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, द विलेजर्स, गांव वाले, गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गए। तो यहाँ पे गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो गॉट एंग्री एंड वेंट बैक, और वापस चले गए। क्यों? क्योंकि वो मजाक कर रहा था, झूठ झूठ उसने बोला कि भेड़िया भेड़िया, गांव वाले आगे स्टिक के साथ, लेकिन वहाँ भेड़िया नहीं था, तो वो गुस्सा हो गया और फिर वापस चले गए। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है, वन डे, एक दिन, अ वुल्फ रियली केम, एक भेड़िया सच में आ गया। ऑन सीइंग द वुल्फ, भेड़िए को देख कर, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, किसी को देख कर, ऑन सीइंग द वुल्फ, ऑन ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। किसी को देख कर हुआ क्या, आप कई बार बोलते हैं यार उसको देख कर है ना मुझे ऐसा लगता है, उसको देख कर ऐसा हो गया, तो ये यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो वुल्फ को देख के, भेड़िए को देख कर, द शेफर्ड बॉय, वो जो गडरिया था, गॉट टेरिफाइड, वो भयभीत हो गया, पेट्रेफाइड हो गया, याद कर लीजिए, टेरिफाइड, पेट्रेफाइड, मैं आपको दिखा रहा हूँ, याद करते जाइए इसी वीडियो के अंदर। तो ये है वर्ड, ठीक है, फ्राइटन्ड, स्केयर्ड, टेरिफाइड, पेट्रीफाइड, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो वो पेट्रीफाइड हो गया, टेरिफाइड हो गया, बहुत भयभीत हो गया। ही क्राइड आउट, उसने चीखते हुए पुकारा, क्राई आउट मतलब होता है चीखते हुए किसी को पुकारना। ही क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाया, उसने पुकारा, वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट, लेकिन गांव वालों ने सोचा, उन्होंने क्या सोचा, दैट की ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इज़ क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो दैट है इससे पहले हमारा सेंटेंस पास्ट में है, तो उन्होंने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग की जगह ही वॉज ट्राइंग, क्योंकि पास्ट में है, तो वो कोशिश कर रहा है क्या करने की, टू बी फूल, उल्लू बनाने की, किसको, अस, हमें, लाइक बिफोर, पहले की तरह। तो उन्होंने, उनको क्या लगा कि वो पहले की तरह हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बी फूल याद कर लीजिए, उल्लू बनाना। तो इसके बाद क्या हुआ, समवन सेड, किसी ने कहा कि दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोल रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा समवन सेड ये पास्ट में है और हिंदी आ रही है कि उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, तो ही इज़ आना चाहिए, आपको ये लग सकता है, लेकिन जिन्होंने नरेशन का पार्ट किया हुआ है तो उनको पता होगा कि ये किस तरह से फॉर्मेशन की जा रही है। तो नरेशन मैंने आपको दिखाई थी, ये जो नरेशन है वीडियो 218, 219, ठीक है, 220 और 221, आई थिंक 4 पार्ट मैंने बना रखे हैं, मतलब डिटेल में फुल नरेशन, पूरे एडवांस लेवल तक पूरे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको सिर्फ मेरे ऐप में मिलेंगे 1 ईयर के कोर्स के अंदर, ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पे नहीं डाल रखे हैं वीडियोस, तो ये मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर है, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना है, और करना भी चाहिए अगर सीरियसली सीखना है, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ मैच्ड अप है, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है, यू शुड गो फॉर इट। प्राइस भी अफोर्डेबल है, 599 फॉर 1 ईयर, मतलब 600 रुपया सिर्फ। अब देखिए ध्यान से आगे, तो ही वॉज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट की, अगेन नरेशन आ रही है, देर वॉज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है,
अब ये भी नरेशन का पार्ट है, इसलिए देयर इज़ का क्या बन गया, वॉज। देयर वॉज नो नीड ऑफ गोइंग, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू हेल्प हिम, कि वहाँ जाकर उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा। अब इसमें आप ये सीख सकते हैं नो नीड ऑफ, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको येलो में हाईलाइट कर देता हूँ। येलो वाले सारे एक तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। नो नीड ऑफ, आप बोल सकते हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ कमिंग एयर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग देयर, और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ टॉकिंग टू मी। यूज़ कीजिए एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेज एज यू कैन, बिकॉज द मोर सेंटेंसेज यू मेक द मोर कंफर्टेबल यू फील एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो आगे देखिए, दे डिड नॉट कम, अब वे नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि झूठ बोल रहा है। दे डिड नॉट कम, वे नहीं आए, पास्ट इंडेफिनिट। टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी? द बॉय, उस लड़के की। द वुल्फ किल्ड मैनी शीप, और जो भेड़िया था उसने बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। अब यहाँ पे मोरल क्या निकलता है? मोरल का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा क्या निकली? वंस अ लायर, मतलब अब लायर कौन होता है? लायर बोलते हैं झूठे को। तो हाईलाइट कर रहा हूँ, याद कर लीजिए वोकैबुलरी। लायर, झूठा। तो कह रहे हैं कि वंस अ लायर इज़ ऑलवेज अ लायर, एक बार कोई झूठ बोल देना वो हमेशा झूठा ही रहता है। तो स्टोरी से क्या शिक्षा मिली आपको कि एक बार झूठ, अगर आप किसी के साथ जानबूझ के मजाक करते हैं ना, और अगर सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो वो उस बंदे को लगेगा कि आप मजाक ही कर रहे हैं। इसीलिए मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए। तो आपने ये सारे वर्ड सीख लिए। शेफर्ड, लुक आफ्टर, देखभाल करना। शेफर्ड, गडरिया। नॉटी, मिस्चीवियस, शरारती। फ्राइटन्ड, डरा हुआ। स्केयर्ड, डरा हुआ। टेरिफाइड, डरा हुआ। हिट अपॉन एन आइडिया, तरकीब आना। कट अ जोक, मजाक करना। क्राई मतलब चीखना। तो सीइंग द वॉल, उसको देख कर। बिफूल मतलब मूर्ख बनाना। नो नीड ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो 328। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स काम करते हैं फ्यूल की तरह। गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, एंड योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू मी। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए हर चीज़ ब्रेक कर करके आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट कि आप कुछ यहाँ से सीख जाएं। और अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का पैराग्राफ लेकर जाऊँगा, आइल्ट्स लेवल का, और ये समझ लो कि आइल्ट्स का ही वो पैराग्राफ होगा जो आपकी इंग्लिश को और निखारेगा। तो अगली वीडियो मेरी ऐप में आएगी, उससे अगली यूट्यूब पर आएगी। और अगर स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस 599 फॉर 1 ईयर। आई थिंक टी शर्ट से तो कम ही है। एक टी शर्ट अगर 500 रुपये की आप खरीदेंगे तो हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 6 महीने तक खुशी मिले। मीन्स when you buy a t-shirt for your 500 rupees, you get happiness, temporary happiness. But when you invest the same amount in getting education, you get happiness for your life. Means आपको रिटर्न मिलता है अपनी पूरी लाइफ। तो चॉइस आपकी है, या तो टी शर्ट बाय कर ले या 600 रुपये में अपनी एजुकेशन पर लगा दें। टी शर्ट बाय करेंगे, टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी, और लाइफ लॉन्ग रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एजुकेशन पर एक बार लगा देंगे तो पूरी लाइफ आपको रिटर्न मिलते रहेंगे, पूरी लाइफ आपके। तो सोच लीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज्वाइन ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड इफ़ यू वांट टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस, and obviously if you want to work upon your structural English, then you must join my course. I will add you in my private Facebook group where I give topics on regular basis, so that you can do speaking practice without joining any coaching center. You will get one platform, means all in one platform, in just 599 rupees. थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।